इस समय हमारे बीच मौजूद हैं तारडी प्रखंड से लगातार 2 बार अपनी किस्मत आजमाने वाले मत्स्यजीवी विभाग के मंत्री पद से चुनाव लड़ रहे बैद्यनाथ मुखिया, जो तीसरी बार जीत के उद्देश्य से इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वर्ष 2012 में लड़े, चुनावी परिणाम इनके पक्ष में नहीं आया, उल्टा रहा। फिर 2017 में लड़े, चुनावी परिणाम इनके पक्ष में नहीं रहा। लेकिन 2022 में जब ये चुनावी मैदान में उतरे हैं तो क्या कुछ रणनीति है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या रणनीति है? 2022 में आप चुनावी मैदान में आए हैं, 2 बार चुनाव आप हार चुके हैं, इस बार क्या तैयारी है? मैं सबसे पहले आपको आपके चैनल से तारडी प्रखंड के जितने भी हमारे मछुआ समाज हैं, मैं उनको नमन करते हुए आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल जो हमारे मंत्री से आपके साक्षात्कार हुआ था, उसमें जिस बात को आपने रख दिया, उससे हमारे समझ से कहीं ये नहीं समझ रहा था कि जो हमारे मंत्री को किसी तरह के इस बारे में जानकारियां हैं। हमने जहाँ तक ये चुनाव 2022 में होने जा रहा है, इसकी तैयारी की बात है, तो हर हमारे मतदाता भाइयों को दिल में हम बसे हुए हैं कि वो लोग सोच रहा है कि एक बैद्यनाथ मुखिया ही ऐसे हैं जो हम लोगों को आज़ादी दिला सकते हैं। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं, जो वर्ष 1999 में ये तारडी प्रखंड बायफरकेट हुआ, 7 पंचायत अलीनगर से और 7 पंचायत तारडी से मिलकर के मनीगाछी से, और मैंने उस वक्त में स्वावलंबी एक्ट के तहत अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुआ। उस वक्त मैंने जलकर को, उस समय जो जलकर था सो तमाम गैर मछुआ के हाथ में था। मैंने बिसहत से लेकर के और पश्चिम में देवना तक का जो जलकर गैर मछुआ लिए हुए था, सबको मैंने छुड़ा करके मछुआरों को बीच देने का काम किए थे, जिस चलते इस क्षेत्र के तमाम हमारे समाज के जनता मेरे पक्ष में था। लेकिन जैसे ही मैंने गैर मछुआ से जलकर छीनकर मछुआरों को बीच देने का काम किया, उस तुरंत बाद से जो गैर मछुआ लॉबी थे हमारे विरोध में चले गए। इवन कि तत्कालीन जो सरकार में जो मंत्री लोग थे, वो लोग भी, विधायक लोग थे, वो लोग भी हमारे विरोध में निकल गया था। हमारे लड़ाई नारायणपुर डोरही से था, डोरही के तमाम लोग रोड पर उतर गया था हमको हराने के लिए। लालू यादव 2005 के चुनाव में बोलते थे, जो एक लालू यादव के घेरने के लिए सैकड़ों हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ रहा है, मालूम पड़ रहा है जो चीन पर हमला होने जा रहा है। ठीक उसी तरह जो जब हमने वर्ष 2012 में ये चुनाव लड़े थे, तो उस इलाका के तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने हमको हराने के लिए मने रोड पर उतर गया था। मालूम पड़ रहा था जो किस तरह से हम बैद्यनाथ मुखिया को हरावे। तब इतने लोग के उतरने के बाद मैंने 25-30 वोट से हारे। मैं बहुत ऋणी हूँ उस समाज को, जिन्होंने इतने होने के बाद भी हमको इतना मत दिया। मैं उनके ऋणी हूँ। वर्ष 2017 में 12 में वो चुनाव जीत करके आए, तमाम फिर वही हाल हुआ, जलकर देना शुरू किया, गैर मछुआ को देना शुरू किया। मैंने इसके लिए जंग भी उतारे। और सबसे दुख की बात यह है कि जो प्रोसीडिंग बुक में हमारे मंत्री महोदय नाम दे देता है सदस्य सबको, लेकिन सदस्य को मालूम नहीं रहता जो जलकर मेरे नाम से है और जोतता है गैर मछुआ के लोग। जब मैंने जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय से आरटीआई के तहत सारे रिपोर्ट मंगाते हैं और क्षेत्र में जाते हैं, लोगों के बीच रखते हैं जो ये पोखरा आपके नाम से है, आपके नाम से, आपके नाम से है, तब जो अगर जाते हैं तो उनके साथ अवैध व्यवहार करते हैं। इसी कड़ी में कटहारा का बद्री मुखिया के नाम से मछिता का एक पोखरा था, उसके नाम था उन्होंने गया कहने के लिए, तो उसको साथ अवैध व्यवहार किया मंत्री उनके भाई, और उनको एक जो दलाल है, जो जिस पोखरा का दाम 10 रुपया है उससे लाखों रुपया लिया जा रहा है। इस बात को लेकर के हमारे समाज के बीच बड़ा अभी महेंद्र मुखिया के प्रति गुस्सा है। आप चुनावी मैदान में उतरे हैं कि आपकी क्या तैयारी है? जी, मेरा तैयारी है, जो हमारे समाज के लोग सब मेरे पक्ष में हैं
और वे लोग कहते हैं जो आप अस्थिर से रहिए, हम लोग को देते आए हैं, आपको मत देते आए हैं, इस बार भी हम लोग अपार मत देंगे, इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमको विश्वास है इस बार भी हमारे समाज हमको बहुमत काफ़ी देंगे। 2012 में भी आपके समाज के लोगों ने आपको वोट दिया, 2017 में भी आपको वोट दिया, दोनों बार आप चुनाव हार गए। लेकिन इस बार क्या तैयारी है, इस बार क्या करेंगे, कैसे आप रणनीति बनाएंगे महेंद्र? क्योंकि जिनकी आप बात कर रहे हैं महेंद्र मुखिया, वो वर्तमान में मंत्री हैं, 2012 से लेकर के 2017 तक, यानी 10 साल से वो लगातार मंत्री में है, मंत्री पद पे काबिज है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से वो अपने जात पर भी, पदाधिकारियों पर भी, और जो आप दूसरे लोग कह रहे हैं उन पे भी इनका कब्जा होगा। तो वैसे में आप कैसी रणनीति तैयार करेंगे, किस प्रकार से आप महेंद्र मुखिया को रोक पाएंगे, जो वर्तमान मुखिया उनको कैसे रोक पाएंगे आप? जी सर, धन्यवाद सर। देखिए, जो गैर मछुआ लोग जो उनके साथ दिया था, उनके साथ भी इन्होंने बड़ा चीटिंग किया। आज वे लोग भी इनसे बड़ा खूब है, वो लोग भी हमको बताते हैं जो जरा बोलिए बैजनाथ जी, तो कहिए तो मैं भी आपके साथ दूंगा। लेकिन मैंने कहा था कि जो नहीं, मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। हमारे समाज के लोग भी इस बार बहुत तन मन धन से मेरे साथ है, और मैं आशा और विश्वास करता हूं ये समाज के लोगों से जो इस बार मुझे काफ़ी मतों से विजय प्राप्त करवाएंगे जी। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि मैंने उनका स्टेटमेंट कल की सुने। इन्होंने हमारे समाज और सरकार दोनों पर आरोप लगाया है कि जो हमारे समाज के लोग नहीं इस बात को जानते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो हमारे समाज के लोग आप पीछे नहीं है, राजनीतिक में भी बहुत बात को जानते हैं। जिस बात को हमारे माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने दिखाया कि जो मछुआरों में क्या जज्बा है, अब जज्बा जाग चुका है। लेकिन ये जो सेक्रेटरी लोग हैं, ये लोग उस जज्बा को शहर जमीन पर लाने नहीं देना चाहते हैं। जहाँ तक सरकार की बात उठाया है कि जो सरकार कोई योजना नहीं देते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ जो सरकार के बहुत योजना है, जिस योजना के हमारे ये मंत्री शहर जमीन पर लाने की कोशिश नहीं करते हैं। इनप्यूट योजना के तहत दूसरे प्रखंड में बहुत मछुआरा को, किसी को 25,000, किसी को 30,000, किसी को जो पोखरा का जो एरिया है, इस एरिया के आधार पर अन्य प्रखंड में मिला। लेकिन हमारे प्रखंड के मछुआरा समाज वंचित रह गया। कारण क्या है? कारण यह है कि मान लीजिए जिस मछुआरा सदस्य के नाम से पोखरा जलकर बंदोबस्त है, उसको पट्टा नहीं दिया जाता है, उसको रसीद नहीं दिया जाता है। अगर पट्टा रसीद उसको दे दिया जाएगा तो उसको जानकारी मिलेगा, और जब तक पट्टा रसीद नहीं देगा तब तक कोई इनपुट योजना की लाभ नहीं मिलेगी और किसी तरह के सरकार का योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मोटरसाइकिल आया मछुआ को व्यवसाय के लिए, हर ब्लॉक में मिला। आज कटरा का एक राम खिलावन मुखिया है और 2-4 लड़का है, अर्जुन मुखिया है, उनके नाम से अप्रूवल हो चुका है, उन्होंने राशि भी जमा कर दिया, लेकिन ये मंत्री उसको रुकवाए हुए हैं। तो ये सारे योजना ऐसी नहीं है कि जो सरकार हम लोगों को नहीं दिए हुए हैं। जीरा के बारे में सरकार की योजना है, बहुत सारे योजना है, परंतु ये जो मंत्री है सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और अपने हितैषी लोगों को छोड़ करके किसी हमारे मछुआ समाज को दिलवाने का काम नहीं करते हैं। अब ये बात नहीं हमारे समाज के तमाम लोग आप बुझने लगा है, समझने लगा जो क्या बात है। मैंने खास करके टाटी ब्लॉक के अंतर्गत जितने मछुआ समाज है उसके बीच मैंने हर बात को रखता हूँ। मैंने हार जाने के बाद भी हमेशा अपने समाज के बीच जाता रहा, अलख जगाता रहा। जालबाज हथियार हमारा की जो बात है वो एकदम सही है, जो सरकार का भी देन है। जो जालबाज हथियार है वो मल्लाह समाज का है, लेकिन ये इनका जो महेंद्र मुखिया का ये नारा है, डपुर संखी नारा है, ये सिर्फ शहर जमीन पर करते हैं, लेकिन मछुआ के बीच इस बात को उतारते नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि इस बार आप रोक पाएंगे उनको? जी बिल्कुल, उसको रोक पाएंगे, उसको महसूस हो रहा है जो रोक पाएंगे। आपके माध्यम से कल इनका इंटरव्यू हो रहा था, मैंने देखा ये स्वतः अपने आप को कह रहा है जो मैं इस बार नहीं जाने तो उनका कहना है कि त्रिकोणीय लड़ाई है इस बार। जी मेरा कहना है कोई त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है। जितने भी उम्मीदवार आए हैं हमारे छोड़ करके सब उन्हीं के टीम के लोग थे, उनसे बिछोभ होकर के वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जब उन पार्टी के उन्हीं लोगों से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो समझ सकते हैं कि आपके माध्यम से समझ सकते हैं कि जो वो कहाँ जाएंगे। यही मेरा एक तैयारियाँ हैं। बैजनाथ मुखिया का कहना है कि वर्ष 2012 में हम चुनाव लड़े, हार गए, 2017 में चुनाव लड़े, हारे, ठीक है, लेकिन 2022 की जो तैयारी है वो मजबूत तैयारी है। अब देखना यह है कि बैजनाथ मुखिया के बात में कितनी सच्चाई है। इनके बात पे
तारडी प्रखंड के मल्लाह कितना समझेंगे, कितना जागरूक होंगे, या फिर ये वर्तमान मंत्री महेंद्र मुखिया को कितना रोक पाएंगे, ये तो चुनाव थोड़ा सा और नज़दीक आने दीजिए, सिंबल आने दीजिए, फिर पता चलेगा कि बैद्यनाथ मुखिया के बात में कितनी सच्चाई है। कैमरा पर्सन